जैसा कि आप लोग क्लास ट्वेल्थ का आप लोग सेटअप एग्ज़ाम 2025 में देने वाले, तो आप लोग का 21 नवंबर का 21 नवंबर का आप लोग का हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो आप लोग का वही पेपर लेकर जो आप लोग का 21 नवंबर के पूछने वाला है, क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का पेपर, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोग का हिंदी का होगा। 100% आप लोग का रियल पेपर है, ठीक है। आज का क्लास करके चल जाते तो हिंदी का एग्ज़ाम का सेटअप एग्ज़ाम का खेला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का। तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के पास। क्लास को शेयर करके लाइक कर लीजिए, ठीक है। क्लास को शेयर करके लाइक कर लीजिए और न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का सभी विषय के इसी प्रकार ओरिजिनल पेपर 100% लेके आने वाले, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास लेकर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर गया, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग का 1 से 100 तक प्रश्न दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देने रहेगा, ठीक है। तो आप लोग 50 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव करते हैं। आप लोग एक कॉपी और कलम में लिखते चलिए सभी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए पहला नंबर 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास का उपन्यासकार कौन है? क्या बालकृष्ण भट्ट। पहला का आप लोग सी लगा लीजिए, बिल्कुल सही है। 2 नंबर देखिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति का लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण गए थे, ठीक है। सी लगा लीजिए आप लोग 2 का। 3 नंबर देखिए, अर्धनारीश्वरत्व का लिप्त रूप है? शंकर और पार्वती के, बिल्कुल आप लोग बी लगा लीजिए 3 का। 4 नंबर देखिए, मालती के पति के बच्चे का नाम क्या है? तो टीटी है, ठीक है। देखो आप लोग ये लगा लीजिए 4 का। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था, ठीक है। 5 का आप लोग ये लगा लीजिए, बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तिनकटिया प्रणाली प्रातः का संबंध किससे है? तो नील की खेती से, ठीक है। बिल्कुल आप लोग सी लगा लीजिए 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य की विधा क्या है? तो ये एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग सी लगा लीजिए 7 का। 8 नंबर जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आज्ञन थे, ठीक है। बिल्कुल याद कर लीजिए आप लोग 8 का बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, सदियों का संताल शीर्षक कृति किसकी है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ठीक है। बिल्कुल आप 9 का ए लगा लीजिए, बिल्कुल सही है। 10 नंबर देख लीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो बल्ला मुजफ्फरपुर में हुआ, ठीक है। बिल्कुल आप लोग 10 का ए लगा लीजिएगा। 11 नंबर देख लीजिए, कवि ने कहाँ शीर्षक रचना किसकी है? क्या हो जाए? कवि ज्ञानेंद्र पद की, ठीक है। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए ज्ञानेंद्र पद, ठीक है। बी लगा लीजिए 11 का। 12 नंबर देखिए, किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? लस्सी की टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे है, तो क्या गोदर बिल है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग सी लगा लीजिए 12 का। 13 नंबर देखिए, चेक को किसे माफी मंगाने गए थे? तो बिली जालोन के, ठीक है। बिल्कुल आप लोग सी लगा लीजिए 13 का। 14 फ्रेका की आय कौन थी? तो कार्ल मैन था, ठीक है। बिल्कुल ये लगा लीजिए 14 का। 15 नंबर देखिए, देखने देखते नहीं यह रेशम से काटा हुआ साली यह पंक्ति की शीर्षक कहानी की है? तो उसने कहा था, ठीक है। बिल्कुल सी हो जाएगा 15 का। 16 नंबर देखिए, बिहार में हिंदी वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने शौचालय पुरस्कार प्राप्त किया? क्या जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था, ठीक है। डी लगा लीजिएगा 16 का। 17 नंबर देखिए, आपस में ढाकडार किस भाषा में बात करते थे? तो मिश्रित आलोंग में, ठीक है। बिल्कुल सी लगा लीजिए 17 का। 18 नंबर दिया है, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो मोहन लकेश की है, ठीक है। बिल्कुल बी लगा दीजिएगा आप लोग 18 का।
19 नंबर देखिए, सिपाही की माँ शीर्षक एकांगी मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो 14 अवस्था। ठीक है, बिल्कुल आप लोग क्या डी लगा दीजिए 19 का। 20 नंबर देखिए, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? किसे किस कवि के पिता थे ना? तो भूषण के थे। ठीक है, बिल्कुल आप याद कर लीजिए 20 का ये। 21 नंबर देखिए, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो सुखवीर था। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए 21 का ये। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की है? संवाद और एकालपन। ठीक है, बिल्कुल आप याद कर लीजिए 22 का डी। 23 नंबर याद कर, तिगरी शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी की जरूर देखना चाहिए? तो नीलकंठ की। ठीक है, नीलकंठ की देखनी चाहिए। बिल्कुल आप लोग सी लगा लीजिए 23 का। 24 नंबर दे, लीड वेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं? तो जय कृष्ण मूर्ति में। ठीक है, बी लगा लीजिए 24 का। 25 नंबर देखिए, पॉल गुमला का स्कूटर किसकी रचना है? तो उदयन प्रकाश का। ठीक है, बिल्कुल आप लोग ये लगा लीजिए 25 का। 26 नंबर, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ठीक है, बी लगा लीजिए आप लोग 26 का। 27 नंबर, जैसे किस भाषा का भी है? तो अवधि है। ठीक है, ये 28 का आप लोग बी लगा, 27 का बी लगा लीजिए। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कवि सगुन भक्तिधारा है? तो सूरदास है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग सी लगा दीजिए 28 का। 29 नंबर, किस कवि का मूल नाम लम बोला था? तो तुलसीदास का। ठीक है, बिल्कुल आप लोग ये लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर, तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है? काशी में। बिल्कुल आप लोग लगा लीजिए, बी लगा लीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर दिया, 31 नंबर दिया, हरिशंकर शब्द में कौन समाज है? तो द्वंद्व है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग क्या सी लगा लीजिए 31 का। 32 नंबर देखिए, चरण कमल शब्द कौन समाज है? तो कलमधाल्य। ठीक है, बिल्कुल आप लोग ए लगा लीजिए 32 का। 33 नंबर देखिए, लस भाला शब्द कौन समाज है? तो करण तत्पुरुष है। ठीक है, बी लगा लीजिए आप लोग 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द दुंगी समाज का उदाहरण है? तो पंचपात्र है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग 34 का ए लगा लीजिए। 35 नंबर देखिए, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो तत्मस कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल 35 का ये याद याद कर लीजिए। 36 नंबर, सौ शब्द का तत्मस रूप क्या है? तो शांत है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग डी याद कर लीजिए 36 का। 37 नंबर याद कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द विदेशी शब्द है? तो कैंची। ठीक है, कैंची एक विदेशी शब्द है। डी याद कर लीजिए 37 का। 38 नंबर देखिए, जलज शब्द किस भाषा का उदाहरण है? तो बोगलूट का है। बोगलूट का है। ठीक है, याद कर लीजिए सी 38 का। 39 नंबर देखिए, अस्सी अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अधि हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए 39 का। 40 नंबर देखिए, अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? तो अभिज्ञान है। अभिज्ञान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डी लगा लीजिए 40 का। 41 नंबर देखिए, छप्पे क्या है? तो ये एक छंद है। ठीक है, सी हो जाएगा आप लोग 41 का। चिंतामणि 42 नंबर, चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो लीति काल के थे। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए 42 का सी। 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी थी? तो जयशंकर प्रसाद था। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए बी नंबर 43 का। 44 नंबर देखिए, कमायनी महाकाव्य के कमायनी कौन थे? तो श्लिंधा था। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए 44 का बी। 45 नंबर देखिए, सुमंत चौहान के पति का नाम क्या था? तो यह क्या, ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ठीक है, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए 45 का ये।
46 नंबर लाख लाख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो उषा की है। ठीक है, बिल्कुल याद 46 का सी याद कर लीजिए। 47 नंबर देखिए, कमायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो यह गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ठीक है, बिल्कुल याद करिए 47 का भी। 48 नंबर देखो, कुमुदी कुमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो लघुवीर शाह ने किया था। ठीक है, बिल्कुल याद करिए 48 का भी। 49 में विनोद कुमार शुक्ल किस रचना पर मणि कौल ने फिल्म बनाई थी? तो नौकर की कमीज पर। ठीक है, बिल्कुल आप लोग 49 का डी याद कर लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन दिया आप लोग का, समय के पास समय से किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी के। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल 50 का आप लोग भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग का यही 50 सब्जेक्ट है आप लोग का। हिंदी का ट्वेल्थ हिंदी का आप लोग का यही 50 सब्जेक्ट है आप लोग का, जो आप लोग का 21 नवंबर के है ना, 21 नवंबर के। तो यही पेपर आप लोग का पूरा आएगा, यही 50 सब्जेक्ट आप लोग का बना के आना है। ठीक है, क्लास 12 हिंदी पेपर है। ठीक है, तो अभी तक आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए क्लास को, और न्यू आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का सभी विषय के इसी प्रकार का ओरिजिनल पेपर इस चैनल पर कराने वाले। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास लेकर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर दे। तो चलिए इतने पर क्लास समाप्त करते हैं।